हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे प्रॉफिट और लॉस के प्रश्नों की। लाभ हानि के जो इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, परीक्षा में पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों को लेकर आया हूं। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देख लेना, ताकि इस तरह के अगर प्रश्न पूछे जाएं तो आप उन्हें जरूर कर पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है आपका, लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 7:8 है, मुनाफे का प्रतिशत होगा। यहाँ पर लागत मूल्य का मतलब दोस्तों क्या है? सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, ठीक है, अनुपात। बाद में क्या करा? विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, ठीक है दोस्तों। इनका अनुपात कितना दे रखा है? 7:8। कितना दे रखा है दोस्तों? 7:8 आपको दे रखा है। मतलब सीपी का अनुपात कितना है? 7, एसपी का कितना है? 8। पूछ रहा है मुनाफे का प्रतिशत होगा। अब कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या है? कोई चीज़ कितने रुपए की है? 7 रुपये की। सेलिंग प्राइस का मतलब क्या है? बेच कितने में रहा है? 8 रुपये में। 7 रुपये की चीज़ को दोस्तों कितने बेच रहा है? 8 रुपये में। कितने का मुनाफा हो रहा है? 1 का मुनाफा हो रहा है। इतनी बात दोस्तों क्लियर है। मुनाफा निकालो, हानि निकालो, लाभ निकालो, किस पर निकलता है? क्रय पे। क्रय आपका कितना दे रखा है? 7/7। इसी को आपको किस में निकालना है? प्रतिशत में निकालना है। तो क्या करेंगे दोस्तों? 100 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है। अब देखिए, 1 का 100 में मल्टीप्लाई रहेगा तो ये 100/7 रहेगा, ठीक है। अब 7 से जब आप इसमें डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा? 7 एकम 7 जाएगा, 3 बचेगा 30, 7 चौके 28, कितना बचेगा दोस्तों? 3। तो 3 ऊपर, 7 चौके 28, 30 में से 2 ऊपर और 7 नीचे। ये हो जाएगा दोस्तों आपके क्वेश्चन का सही आंसर। 14 सही 2/7%। क्लियर है? नहीं समझ में आया? फिर से समझ लीजिए। कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य, कोई चीज़ कितने रुपए की है? 7 रुपये की। सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य, कितने बेच रहा है? 8 रुपये में। 7 रुपये की चीज़ को 8 में बेच रहा है, 1 रुपये का मुनाफा। लेकिन रुपए में मुनाफा नहीं पूछ रहा, वो प्रतिशत में पूछ रहा है। अब 1 का मुनाफा कितने पे है? 7 पे है। प्रतिशत में पूछ रहा है, 100 से मल्टीप्लाई। 1 का 100 में मल्टीप्लाई 100 रहेगा, बट्टे में 7। 7 से काटेंगे, 7 एकम 7 कटेगा, कितना बचेगा? 3, 30 हो जाएगा। 7 चौके 28 तक कटेगा, 30 में से 28 तक कट गया, कितना बचेगा? 2/7%। ये हो जाएगा दोस्तों इसका मुनाफा प्रतिशत में। 14 से ही 2/7% का क्या होगा? उसे फायदा होगा, लाभ होगा। किस ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में है। बी ऑप्शन हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर। उम्मीद करता हूं सभी की समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 24:31 है, मुनाफे का प्रतिशत होगा। बिल्कुल पहले के क्वेश्चन की तरह है। लागत मूल्य मतलब सीपी, कॉस्ट प्राइस, अनुपात विक्रय मूल्य एसपी, ठीक है। अनुपात कितना दे रखा है दोस्तों? 24:31 ये दे रखा है। मतलब 24 रुपये की चीज़ को कितने में बेच रहा है? 31 में बेच रहा है। कितने का फायदा हो रहा है? 24 की चीज़ को 31 में बेचेंगे, 7 का फायदा। क्लियर है? कितने पर? क्रय मूल्य पर, 24 पर। प्रतिशत में निकालना है, 100 से आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर दोस्तों? अब इसी को यहाँ पर कटा लेंगे। मैं इसे दोस्तों अगर मैं कटाऊंगा तो 4 से काटूंगा, 4 छिंग 24, और 4 से कटाऊंगा दोस्तों, ये 25 बार में कट जाएगा, ठीक है। 7 का मल्टीप्लाई अगर 25 से करूँ तो ये कितना हो जाएगा? 175 बट्टे कितना? 6। 6 से 175 में भाग दूंगा, कितनी बार जाएगा? ये जाएगा 6 दूने का 12। क्लियर दोस्तों? 6 दूने का 12 चला जाएगा, कितना बचेगा? 12 तक चला गया, 5। 5 में 5 जोड़ेंगे, 55, ठीक है। 6 निम 54 कटेगा दोस्तों। 55 में 6 निम 54 तक कट गया, कितना बचा? 1। तो 1 बट्टे कितना जाएगा? 6। 29 सही 1/6% का क्या होगा दोस्तों? उसे लाभ हो जाएगा। ये हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर। किस ऑप्शन में दे रखा है? डी ऑप्शन में दे रखा है। डी ऑप्शन आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 11:8 है। लागत मूल्य मतलब सीपी, अनुपात सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य आपको दे रखा है मतलब सेलिंग प्राइस। इनका अनुपात कितना है? 11:8 है। पूछ रहा है हानि का प्रतिशत। अब देखिए, 11 रुपये की चीज़ को बेच कितने में रहा है? 8 में। 11 की चीज़ को 8 में बेचेगा, कितने का हानि होगा? 3 का हानि होगा। हानि निकालो चाहे लाभ, किस पर निकलता है? क्रय मूल्य पर। क्रय कितना है? 11। प्रतिशत में निकालना है तो क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई, ठीक है। 3 का मल्टीप्लाई 100 से कर दो, ये कितना हो जाएगा दोस्तों? 300 बट्टे में कितना आ जाएगा? 11, ठीक है। अब 11 से कटाएंगे, कितनी बार जाएगा? 11 दूने का 22 कटेगा, 30 में से 22 तक कट गया, कितना बचेगा? 8। 8 में 0 जोड़ दो, 80। 11 से 80 काटेंगे, 11 7 77 तक कटेगा, कितना बचेगा? 80 में जब 77 तक कट गया तो 3 बचेगा।
3 ऊपर 11 नीचे, तो 27 सही 3/11% का क्या होगा दोस्तों से हानि हो जाएगा। ये हो गया आपके क्वेश्चन का सही आंसर, 27 सही 3/11 पहला ऑप्शन। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी को क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात। लागत मूल्य मतलब CP, विक्रय मूल्य SP, इनका अनुपात कितना है 9:7। पूछ रहा है हानि का प्रतिशत। 9 रुपये की चीज़ को 7 में बेचेंगे, कितने का हानि होगा 2 का हानि होगा। कितने पर 9 पर। प्रतिशत में पूछना है 100 से मल्टीप्लाई, 2 का 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों 200। 200 में डिवाइड देना है 9 से, कितनी बारी जाएगा 9 दूनी का 18 चला जाएगा, 2 बचेगा 20, फिर से 9 दूनी का 18, कितना बचा 18 चला गया 2 बचा, 2 ऊपर 9 नीचे, 22 सही 2/9% हो गया दोस्तों आपका आंसर। कितने का हानि होगा 22 सही 2/9% का। डी ऑप्शन आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं सभी की समझ में क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से आ रहे होंगे। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु को 651 रुपये में बेचने पर 60% की हानि होती है, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। देखिए दोस्तों कोई भी वस्तु हो अपने आप में 100% होगी, उसका जो क्रय मूल्य होगा कितना होगा अपने आप में 100%। अब इस 100 में से क्या करता है वो 7% की हानि पर बेच देता है। कितने की हानि हो रही है दोस्तों 7% की हानि हो रही है। इसका मतलब वस्तु को उसने क्या किया है 7% की हानि पर बेचा है। अब 100 में से 7% की हानि पर बेचा है, इसका मतलब कितने बेचा है 93% में बेचा है। क्लियर है। अब परसेंट की वैल्यू आपको पता चल गई, 93% में बेचा है और यहाँ रुपए में कितने बेच रहा है 651 में। तो ये भी बेचने वाला परसेंट है और ये भी बेचने वाला है, तो ये क्या हो जाएंगे आपस में बराबर। तो 93% की वैल्यू आपको पता चलेगी कितनी है 651 है। आपको क्या चाहिए क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होगा 100% होगा। जब 93% की वैल्यू 651 है, आपको क्या चाहिए 100% की वैल्यू। ठीक है दोस्तों, आपको 100% की वैल्यू चाहिए तो क्या हो जाएगा 651, ये कहाँ जाएगा 93 बटे में आ जाएगा। 100% की वैल्यू चाहिए तो 100 से क्या कर देंगे दोस्तों मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर दोस्तों, यहाँ तक बात समझ में आ गई। आप देखिए यहाँ पर ये काट देंगे 23 से पूरा कट जाएगा आपका 651 7 बार में, 7 का मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे तो आपके 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 700 आ जाएगी। वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितना है 700 रुपये है। डी ऑप्शन हो जाएगा आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी को क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है एक कार 64,000 रुपये में बेचने पर सुभाष को 20% की हानि हुई, उस कार का लागत मूल्य कितना था। लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य। क्रय मूल्य दोस्तों अपने आप में कितना 100% होता है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। 100 में से क्या करता है उसने जब 64,000 में बेचा तो 20% की हानि हुई, इसका मतलब क्या है उसने 20% हानि पर बेचा। क्लियर है। 20% की जब हानि पर बेच रहा है इसका मतलब वो कितने में बेच रहा है 80% में बेच रहा है। यहाँ पर बेच रहा है 80% में, यहाँ पर बेच रहा है 64,000 में, तो 80% बराबर दोस्तों 64,000। पूछ रहा है लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य 100% का मान पूछ रहा है, तो 100% का मान निकालने के लिए क्या करेंगे 64,000 यहीं रहेगा, ये 80 कहाँ जाएगा बटे में मल्टीप्लाई दोस्तों कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात। जीरो से यहाँ पर जीरो कटा दीजिए, 8 64 कट जाएगा 8 बार में और 2 जीरो बचेंगे ये वाले। 8 का मल्टीप्लाई 1 से कर दो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 2 जीरो ये कितने हो गए दोस्तों 4 जीरो हो गए आपके पास। 80,000 हो जाएगा आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर। क्लियर है। सी ऑप्शन हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर। उम्मीद करता हूं सभी को क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। वो वस्तु कितने की थी, कार की कीमत कितनी थी 80,000 थी, लेकिन उसने कार को कितने में बेच दिया 20% की हानि में 64,000 में बेच दिया, लेकिन उसकी कीमत कितनी थी 80,000। ये होता है दोस्तों क्वेश्चन। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है एक वस्तु 1690 रुपये में बेचने पर 30% का लाभ होता है तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। वस्तु का जो भी क्रय मूल्य होता है दोस्तों आपके पास वो 100% होता है, ये आपको बहुत अच्छे से मालूम है। ठीक है 100% होता है, लेकिन वो क्या कर रहा है 30% के लाभ पर बेच रहा है। 100% की चीज़ को वो क्या बेच रहा है दोस्तों 30% के लाभ पर, मतलब 130 में बेच रहा है। कितने बेच रहा है दोस्तों 130% में बेच रहा है। 100% की चीज़ को कितने बेच रहा है 130% में बेच रहा है। और रुपए में कितने में बेच रहा है दोस्तों, वो बेच रहा है रुपए में 1690 में बेच रहा है। यहाँ तक दोस्तों किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर है।
लेकिन आपको क्या चाहिए, क्रय मूल्य चाहिए, 100% का मान चाहिए। 130% बराबर 1690 है, आपको क्या चाहिए दोस्तों, 100% का मान। तो 100% का मान कैसे निकालेंगे, 1690 ये कहाँ जाएगा बट्टे में 130, कितने की वैल्यू चाहिए 100% की, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जीरो से आप यहाँ जीरो कटा लीजिए, 13 से 169 13 बार में कट जाएगा, 13 का मल्टीप्लाई 1 में करो तो 13 रहेगा, और ये 2 जीरो मतलब 1300। तो वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो क्या है दोस्तों, 1300 रुपये है। ये हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर, सी ऑप्शन। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, राजेश को 5750 रुपये मूल्य की सब्जियों को भारी वर्षा के कारण 4500 रुपये में बेचना पड़ा, उसकी हानि प्रतिशत का पूछ रहा है, क्या होगा, उसकी हानि का प्रतिशत क्या होगा। कितने की थी वो सब्जियां दोस्तों, वो सब्जियां थी 5750 रुपये की, लेकिन वर्षा के कारण उसने कितने में बेच दिया, 4500 में बेच दिया दोस्तों, कि 4500 में बेच दिया। सब्जी थी इतने की, इतने में बेचनी थी, लेकिन बारिश के कारण कितनी बेचनी पड़ी, इतने में बेचनी पड़ी। तो इसे हम घटा देंगे, पता चल जाएगा हमने कितनी बेची है। तो जीरो में से जीरो जाएगा जीरो, 5 में से जीरो जाएगा 5, 7 में से 5 जाएगा 2, 5 में से 4 जाएगा 1। तो देखिए हमें कितने में बेचनी थी, 5750 में बेचनी थी, बेची कितने में, 4500 में। कितने का नुकसान हुआ दोस्तों, 1250 रुपये का हमें क्या हुआ नुकसान। ये 1250 रुपये का जो नुकसान है वो कितने पर हो रहा है, 5750 पर हो रहा है, क्योंकि इतने में बेचना था। कितने पर हो रहा नुकसान, 5750 में हो रहा है। क्या चाहिए, प्रतिशत में चाहिए वैल्यू, तो प्रतिशत में निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए इसे कटा लेंगे हम, जीरो से यहाँ पर दोस्तों ये जीरो यहाँ पर कट जाएगा आपका, ठीक है। 25 से काटूँ 5 बार में, और 25 से काटूंगा दोस्तों ये कितनी बार में कटेगा, 23 बार में कट जाएगा। क्लियर है। 5 का मल्टीप्लाई 100 से करूंगा दोस्तों, कितना हो जाएगा, ये 500 हो जाएगा, पटे में कितना रहेगा आपका, ये 23 रहेगा, ठीक है। अब 23 से इसे कटाऊंगा, कितनी बार जाएगा, 23 दूने का 46 हो जाएगा, 46 तक कट गया, 50 में से कितना बचेगा, 4, 40 हो जाएगा। तो 23 एकम 23 कटेगा, कितना बचेगा दोस्तों, 23 एकम 23 कट गया, 40 में से कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा दोस्तों आपका 17, ठीक है। अब 17 में तो जाएगा नहीं, पॉइंट लग जाएगा, कितना हो जाएगा, 17 में जाएगा नहीं, पॉइंट लग जाएगा, 170 हो जाएगा। क्लियर है। 23 से काटेंगे 23 सत्ते जाएगा। अब देखिए ये आपका किस ऑप्शन में दे रखा है, 21.7, 21.7 एक ही ऑप्शन में दे रखा है, वही हो जाएगा आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूं ये प्रश्न भी आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने पुरानी टाइप मशीन 1200 रुपये में खरीदी। कितने में खरीदी, 1200 रुपये में, मतलब कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 1200 रुपये में खरीदी, और उसकी मरम्मत पर 200 रुपये खर्च किए। 1200 रुपये में खरीदी थी, 200 रुपये उसने और लगा दी उसकी मरम्मत में, तो उसका कॉस्ट प्राइस दोस्तों कितना पड़ा, 1400 रुपये उसका कॉस्ट प्राइस हो गया, ठीक है। अब देखिए फिर क्या कह रहा है, 200 रुपये व्यय किए, उसने उसे 1680 में बेच दिया। सेलिंग प्राइस दोस्तों कितना दे रखा है, 1680, उसने बेच कितने में दिया, 1680 में बेच दिया। उसका लाभ प्रतिशत क्या है, 1400 रुपये में खरीदी, 1680 में बेच दिया, कितने का फायदा हो रहा है, 280 का फायदा हो रहा है। लाभ या हानि किस पर निकलता है, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना है, 1400। प्रतिशत में निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 जीरो से दोस्तों आपके यहाँ ये 2 जीरो कट गए, 14 से कटाऊंगा कितनी बार जाएगा, 14 दूनी 28, एक ये जीरो 20। तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है दोस्तों, 20%। पहला ऑप्शन हो जाएगा आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर। क्लियर है। उम्मीद करता हूं सभी को क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि कोई वस्तु 11% की हानि पर 178 रुपये में बेची जाती है तो 11% लाभ प्राप्त करने के लिए उसका विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। कोई भी वस्तु होगी दोस्तों अपने आप में कितनी होगी, 100% होगी, ये आपको बहुत अच्छे तरह पता है, ठीक है। 100% में क्या होता है, वो 11% की हानि पर बेचता है। अब 100% की चीज़ को 11% की हानि पर बेचेगा, मतलब 89% में बेचेगा। और रुपए में कितने में बेच रहा है, 178 में बेच रहा है। तो 89% का मान कितना हो जाएगा, 178। क्या कह रहा है, 11% का लाभ प्राप्त करने के लिए। अब 100% की चीज़ को वो 11% के लाभ पर बेचेगा, मतलब कितने बेचेगा, वो बेचेगा 111% में। क्लियर है। तो उसका मान क्या होगा यहाँ पर, ये पूछ रहा है। अब देखिए 89% बराबर कितना है, 178। अगर मैं इससे कटा दूंगा तो मेरे 1% का यहाँ पर मान निकल के आ जाएगा। 1% बराबर कितना होता है,
89 से 178 करेगा 2 बार में, तो हमें पता चल गया 1% का मान कितना है 2। जब 1% का मान 2 है तो 111% का मान क्या होगा, इसका दुगना हो जाएगा। 1% का मान 2 है तो 111% का दुगना हो जाएगा 222 हो जाएगा। 1 का दुगना 2 तो 111 का दुगना कितना हो जाएगा 222। तो मूल्य हमें पूछ रहा है कि विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, 222 होना चाहिए विक्रय मूल्य। डी ऑप्शन हो जाएगा आपकी क्वेश्चन का सही आंसर। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि 150 रुपये से 300 रुपये तक की कीमत के बीच खरीदी गई पुस्तकें 250 रुपये से 350 रुपये की कीमत पर बेची जाएं तो अधिकतम संभावित क्या लाभ है जो 15 पुस्तक बेचने से मिलेगा। ऐसा प्रश्न एग्जाम में कभी भी पूछा जाए तो आपको क्या रखना है दोस्तों, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस लेंगे कम से कम। तो 150 रुपये से 300 रुपये तक की कीमत के बीच, तो 150 और 300 रुपये तक की बीच की हमें खरीदनी है, तो सबसे कम क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। तो हमारा जो सबसे कम क्रय मूल्य कितना है 150। क्लियर दोस्तों, 150 से लेकर 300 तक खरीदनी है, तो सबसे कम वाला क्रय मूल्य लेना है 150। अब आता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या करा, 250 रुपये से लेकर 350 रुपये की कीमत पर बेचनी है, तो इसमें क्या लेना है, सबसे अधिक वाला हमारा विक्रय मूल्य। सबसे अधिक कितना है 350। हमेशा याद रखना, क्रय मूल्य सबसे कम, विक्रय मूल्य सबसे ज़्यादा वाला ले लिया, घटा दीजिए। 350 में से इसे घटा देंगे, कितने का प्रॉफिट 200 का प्रॉफिट। मतलब कितने में खरीदी हमने 150 में, बेच कितने में रहे 350 में, तो एक पुस्तक पर कितने का प्रॉफिट 200 का। 15 पुस्तक बेचने पर कितना मिलेगा, एक पुस्तक बेचने पर 200 मिल रहा है, तो 15 बेचने पर कितना मिलेगा, 15 से मल्टीप्लाई कर दो, 15 दूनी कितना हो जाएगा 30 और 2 जीरो, मतलब कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 3000। किस ऑप्शन में है दोस्तों, डी ऑप्शन में है। डी ऑप्शन आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों प्रॉफिट लॉस के जितने भी क्वेश्चन कराए हैं सभी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ के आएंगे। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।